जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। तो आपको पता है कि आज जो मैं लेके आया हूँ क्या, कि झारखंड उत्पाद सिपाही में जिसका भी लैंग्वेज पेपर हिंदी है, उनके लिए क्लास लेके आया हूँ। तो झारखंड उत्पाद सिपाही में जो लैंग्वेज पेपर आपका लिए हैं हिंदी, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आपको 10वीं क्लास का पढ़ना है। कौन-सा क्लास का? 10वीं क्लास का हिंदी पढ़ना है। उसमें भी क्या पढ़ना है आपको? क्षितिज 2 पढ़ना है और आपको कृतिका 2 पढ़ना है, ठीक है? कृतिका 2 पढ़ना है। इसके अलावा और एक चीज़ पढ़ना है क्या, व्याकरण। व्याकरण तो ऐसे सभी लोगों को पढ़ना है, व्याकरण तो मस्ट ही है। तो ये 3 चीज़ पढ़िए, साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो ये जो लैंग्वेज पेपर है, ये क्या है आपका अंकदायी पेपर है और यही आपका रिज़ल्ट बनाने में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। ठीक है? इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। आज ये पहला क्लास है हिंदी का, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आगे भी लाएँगे। उसी के क्रम में आज हम क्या लाए हैं कि व्याकरण तो पढ़ा ही देंगे, जो कि सबके लिए ज़रूरी भी है। तो आज हम लाए हैं क्षितिज 2 से क्लास। क्षितिज 2 में जो पहला क्लास है सूरदास जी का, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, वही वाला लेके आए हैं। ठीक है, आप कहिएगा तो और विस्तार से पढ़ाएँगे, लेकिन आज थोड़ा-सा लेके आए हैं। आप अगर देखिए जैसा प्रतिक्रिया कीजिएगा वैसे ही आगे पढ़ाएँगे। तो सूरदास जी क्या है, तो सूरदास जी के बारे में उनका जीवन परिचय थोड़ा-सा बता देते हैं। तो सूरदास जी क्या हैं? देखिए बता रहे हैं। सूरदास जी का जन्म आपका कब हुआ है? 1478 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुआ है। 1583 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो एक किंवदंती के अनुसार जो है उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकत्ता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, और दूसरा कोई ये भी कहता है कि उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही नामक स्थान में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। इनके गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे, ठीक है? ये आपको याद रखना है। और इनका आपका बात किया जाए इनका साहित्य परिचय के, तो उनके 3 ग्रंथ जो हैं आपका सूरसागर है, आपका साहित्य लहरी है, सुरवाली है, सुरसागर है, ये सब जो है आपका इनका साहित्य है, जिसमें सुरसागर है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। अब उनकी भाषा की बात किया जाए तो उनकी भाषा जो है ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा में इनका जो है ज़्यादा काव्य या कविता या पद लिखा हुआ दिखाई देता है। अब हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। कौन पाठ से? उद्धव तुम हो अति बड़भागी, जो कि सूरदास जी लिखे हैं। ये एमसीक्यू मूड में लाए हैं, आप लोग जैसा कीजिए कहिएगा वैसे ही लाएँगे। आप लोग बस कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसा चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन कहता क्या है कि कवि के अनुसार जीव का परम लक्ष्य क्या है? पहला है धन की प्राप्ति, दूसरा है भगवान की भक्ति, तीसरा है जानवरों की सेवा, चौथा है सुख की प्राप्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, भगवान की भक्ति। ठीक है? इसमें एक्सप्लेन करने के लिए कोई चीज़ है नहीं, तो फटाफट करते हैं। आज 20 क्वेश्चन लाए हैं और आप लोग कहिएगा तो आगे क्वेश्चन भी पढ़ाएँगे और दूसरा चैप्टर भी पढ़ाएँगे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सूरदास के पदों में किसकी महिमा का वर्णन मिलता है? पहला है बजरंगबली, दूसरा है राम की, तीसरा श्री कृष्ण की, चौथा है भगवान शिव की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवान श्री कृष्ण की। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सूरदास के अनुसार गोपियाँ कौन-सी बात नहीं समझ पाती है? पहला है प्रेम, दूसरा है वैराग्य की, तीसरा मोक्ष की, चौथा है दुःख की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, वैराग्य की। वैराग्य हो जाएगा 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कृष्ण को गोपियाँ किससे याद करती है? पहला है मूर्ति से, दूसरा उद्धव के संदेश से, तीसरा श्री कृष्ण की मुरली से, चौथा नटखट विचारों से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण की मुरली से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पद पर किस प्रकार की काव्य विधा है? पहला है वीर रस, दूसरा है श्रृंगार रस, तीसरा है करुण रस, चौथा है हास्य रस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का ये पद लिखा हुआ है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सूरदास जी के पदों का मुख्य आधार क्या है? पहला है शक्ति, दूसरा है भोग, तीसरा है भक्ति, चौथा है वैराग्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भक्ति। सूरदास जी के पदों का मुख्य आधार भक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सूरदास जी के पदों में कृष्ण का कौन सा रूप वर्णित है? पहला है बाल रूप, दूसरा है राजा रूप, तीसरा है ऋषि मुनि रूप, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल रूप। सूरदास जी का कृष्ण में, इस पद में कृष्ण का बाल रूप वर्णन है, ये आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 8, सूरदास जी के साहित्य किस भाषा में है? पहला है ब्रज भाषा, दूसरा है हिंदी, तीसरा है नागपुरी, चौथा है संस्कृत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रज भाषा। इनका जितना भी साहित्य है अधिकतर ब्रज भाषा में लिखा हुआ मिलेगा और ब्रज भाषा में लिखे होने के कारण एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि ब्रज के लोग या मथुरा के लोग या वो आसपास के लोग की लोकल भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। तो इनका मानना था कि इनका जो लिखा हुआ साहित्य जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके या जनमानस तक पहुँचे इसलिए उन्होंने अपने लेखन का जो है भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, सूरदास ने अपने पदों में किसकी पीड़ा व्यक्त की है? पहला है गायों की, दूसरा गोपियों की, तीसरा राधा की, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका गोपियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सूरदास किस काल के कवि माने जाते हैं? पहला है भक्ति काल, दूसरा आधुनिक काल, तीसरा आदि काल, चौथा प्राचीन काल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भक्ति काल। सूरदास भक्ति काल के कवि थे, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई है? पहला है उद्धव के प्रेम, दूसरा कृष्ण के प्रेम में, तीसरा राधा के प्रेम में, चौथा मधुरा मथुरा के प्रेम में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण के प्रेम में। गोपियां कृष्ण की दीवानी थी, ये आपको याद रखना है, बौरा गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कृष्ण के प्रति गोपियां कैसी भावना रखती है? पहला है मोह की, दूसरा है दया की, तीसरा कामना की, चौथा क्रोध की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कामना की। ठीक है, यानी कि कृष्ण के साथ गोपियां प्रेम करना चाहती थी, कामना था। ठीक है, ये हो जाएगा कामना की, क्योंकि उसकी दीवानी थी, सहेली नहीं बल्कि दीवानी थी। क्वेश्चन नंबर 13, गोपियां का स्वभाव की कवि के अनुसार कैसा है? पहला है कठोर, दूसरा है गुस्सा से भरा, तीसरा है भोला, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भोला। गोपियां का स्वभाव कैसा है? भोला है, भोलापन है। वो लोग मासूम भी है, भोला भी है। क्वेश्चन नंबर 14, कृष्ण गोपियों को छोड़कर कहाँ चले गए थे? पहला है आगरा, दूसरा है मथुरा, तीसरा है वृंदावन, चौथा द्वारिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मथुरा। कृष्ण जो है बड़े होकर गोपियों को छोड़कर कहाँ चले गए थे? मथुरा चले गए थे। इसलिए गोपियां जो है उनको मिस कर रही थी और कृष्ण जो है उनसे मिलने भी नहीं आ रहे थे, बल्कि कृष्ण उद्धव को क्या है अपना संदेश लेके भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? पहला प्रेम का, दूसरा दर्द का, तीसरा बीमारी का, चौथा वैराग्य का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वैराग्य का। उद्धव जो है कृष्ण का संदेशा लेकर आए थे, संदेश वाहक थे कौन? उद्धव। और कौन सा संदेश लेकर आए थे? वैराग्य का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि गोपियों की तुलना कवि ने किस पक्षी से की है? पहला है मोर, दूसरा है तोता, तीसरा है कौवा, चौथा है हारिल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हारिल। गोपियां जो है आपका किस पक्षी से तुलना की है? गोपियों की तुलना कवि किस पक्षियों से की है? तो वो किया है आपका हारिल पक्षी से किया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर उद्धव आए थे? पहला है प्रेम संदेश, दूसरा विरह संदेश, तीसरा वैराग्य संदेश, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैराग्य संदेश। कृष्ण का वैराग्य संदेश लेकर उद्धव आए थे गोपियों के पास। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि गोपियों की स्थिति उद्धव का संदेश सुनकर कैसा हो गया? पहला मौन धारण कर लिया, दूसरा विरह की अग्नि जागी, तीसरा बीमार पड़ गई, चौथा खुशी से झूम उठे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी विरह की अग्नि जाग उठी। ठीक है, मिलने की मतलब तड़प गोपियों में जाग उठी कृष्ण का संदेश सुन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि उद्धव के आगमन की तुलना गोपियों ने किस पत्ते से की है? पहला है नीम के पत्ते, दूसरा पीपल के पत्ते, तीसरा आम के पत्ते, चौथा बरगद के पत्ते। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी आम के पत्ते। ठीक है, उद्धव के आगमन की तुलना गोपियां ने किसके साथ की है? आम के पत्ते के साथ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 और ये आखिरी क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि उद्धव किन गोपियों से रहकर भी स्नेह का अर्थ नहीं समझ सके? पहला आगरा की सुकुमारी, दूसरा है कृष्ण से, तीसरा ब्रज की गोपियाँ, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उद्धव जो है आपका ब्रज के गोपियों के साथ रह कर भी क्या है, ये स्नेह का अर्थ नहीं समझ सकी, ये कहना था। तो ये जो पाठ था आप लोग का, पहला पाठ किससे था? सूरदास से, और सूरदास का इसमें पद दिया हुआ है क्या? उद्धव तुम हो अति बड़भागी। ठीक है? अपरस रहत सनेह तगा ते नहिन मन अनुरागी, पुरइनी प्राप्त रहत जल भीतर ता रस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल गागरी बूंद न ताकों लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि। इस तरह से है, पूरा कहिएगा तो हम एक एक कविता और एक एक पद पढ़ा के उसका अर्थ भी समझा देंगे। जैसा आप लोग कहिएगा वैसा क्लास लाने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे उरांव से ट्यूटोरियल से जो उत्पाद सिपाही का जो हिंदी विषय लिए हुए विद्यार्थी पढ़ते हैं तो मैसेज कीजिएगा, हम आगे क्लास कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना सही। थैंक यू, धन्यवाद।